सरेंडर वाली जो बात होती है, जो आप Yeah, कोई भी कला कब सीख पाओगे, जब आप समर्पण करोगे। complete someone. हाँ, बट Yeah, देयर इज अ वेरी थिन लाइन, ब्लाइंडली फॉलोइंग समबडी एंड नोइंगली फॉलोइंग समबडी, ओ फॉलोइंग विद एन ओपन आई, yeah, कि yeah, भाई yeah. ये हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरा डेटाबेस, मेरा विजडम क्या कह रहा है, ये सही जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है, यू कैन क्वेश्चन बट डोंट आर्ग्यू। सो ज़रूरी नहीं है, आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, करोगे तो फ्लेक्सिबल हो जाओगे, आप फिट नहीं हो, करोगे तो हो हो जाओगे, जाओगे आपका माइंड ठीक नहीं है, करोगे तो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल। राइट। स्ट्रेस लेने की भी प्रैक्टिस हो गई है अभी, हम्म। हमको आदत हो गई है सब चीज़ों को ऐसे पाइल अप करके स्ट्रेस बना लेने की, ट्रू तो उसको निकालने में भी टाइम लगेगा, वो आदत ट्रू। डेवलप करने में, राइट। सो व्हाट यू बिकम इन द प्रोसेस इज अमेजिंग। एनीबडी कैन लर्न एट एनी एज। कलरीपयट्टू को कहा जाता है सारी युद्ध कलाओं की जननी, ओके। जिसकी शुरुआत भारत से हुई थी। नाउ यही युद्ध कला 4th सेंचुरी में या 5वीं शताब्दी में यहाँ से चाइना जाती है और वहाँ वो इवॉल्व होकर कुंफू बन जाती है। वही 14th सेंचुरी में ओकिनावा जाती है और वहाँ की युद्ध कला से मिलकर कराटे बन जाती है। मार्शल आर्ट अलग है, कराटे अलग है, जूडो अलग है, नहीं। मार्शल आर्ट यानी युद्ध कला, इसके अंडर ही सब कुछ आता है। कराटे होगा, जूडो होगा, कलरी होगा, सिलंबम होगा, जुजुत्सु, विंग चुन, सांबो, सवाते, मुई थाई, सारे जो हैं युद्ध कला के अंडर आते हैं। Namaskar. Welcome to the Meeting Point podcast. I'm Sarika, your host. Now, today's episode is deeply rooted in philosophy, self discipline, and mental stillness. And I think a lot more than this. ये एपिसोड रहेगा थोड़ा इंग्लिश में और थोड़ा हिंदी में, एंड ये एपिसोड है मार्शल आर्ट्स के ऊपर। हमारे आज के गेस्ट हैं राकेश रुनवाल, जो कई सालों से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं, काफ़ी पैशनेट है ये सब्जेक्ट के ऊपर, एंड ही प्रैक्टिसेस द ओकिनावन स्टाइल ऑफ कराटे और मार्शल आर्ट्स। सो डू वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड। ये आपको काफ़ी कुछ सिखा के जाने वाला है ये एपिसोड। स्पेशली अगर आपने मार्शल आर्ट्स के ऊपर कभी विचार नहीं किया, या आप किसी को जानते नहीं हो जो करते हैं प्रैक्टिस, या आपको लगता है मार्शल आर्ट सिर्फ मारधाड़ है, जो मुझे भी लगता था। बट राकेश के साथ बात करने के बाद आई रियलाइज्ड कि इट इज़ सच अ डीपली रूटेड प्रैक्टिस। इतनी गहराई है ये प्रैक्टिस में कि काफ़ी कुछ सिखा जाएगा आपको। सो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो सिर्फ व्यू करते हैं हमारे पॉडकास्ट को, बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक ज़रूर कीजिए, गिव कमेंट्स कि आपको ये एपिसोड कैसे लगा, आपको और कौन से विषय में सुनना चाहोगे हमारे एपिसोड्स। या तो शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। नमस्कार, वेलकम टू द मीटिंग पॉइंट पॉडकास्ट राकेश। Thank you so much for inviting me. Should I be calling you Sensei or should I be calling you Rakesh? You can call me Rakesh. Okay, in जापान में या जापानीज कल्चर में हाँ। मैं खुद को सेंसे बोलूँ ये बहुत इम्पोलाइट माना जाता है। कोई जब मैं अपना नाम लूँगा तो मैं अपने नाम से लूँगा। ऑलराइट। जो सामने वाला है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो मुझे क्या बुलाना चाहता है। वो राकेश बुलाना चाहता है, सर बुलाना चाहता है, सेंसे बुलाना चाहता है, मास्टर बुलाना चाहता है, वो उसके ऊपर है। Okay, alrighty. So Rakesh it is then. हाँ, Welcome. yes. Thank you. So we're going to talk about a very interesting topic which I have never paid attention to. मेरे दिमाग में था कि वो बस मारधाड़ी होती है, you know. So please enlighten me and the viewers about what is martial arts. होता क्या है? Okay. Basically मार्शल आर्ट का अगर हम हिंदी में मतलब जाने तो वो है युद्ध कला। Okay. सो कोई भी लड़ने का तरीका वो युद्ध कला के अंदर आ जाएगा या मार्शल आर्ट के अंदर आ जाएगा। सो अगर हम इंडिया से शुरुआत करते हैं, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, इंडियन मार्शल आर्ट्स। Okay. तो उसमें जो बताया गया वही मैं अभी बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इतना रिसर्च तो किया नहीं है। सो एपिक चैनल का जो डॉक्यूमेंट्री था इंडियन मार्शल आर्ट्स, उनके हिसाब से 300 BC, मतलब 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD, ये 600 साल में भारत में लगभग 64 टाइप्स की मार्शल आर्ट्स हुआ करती थी। 64 प्रकार के युद्ध कलाएं इन इंडिया, राइट। ओके। और जैसे अभी हम अलग अलग प्रांत जानते हैं, जैसे कर्नाटका है या केरला है, तमिलनाडु है, सो
हर एक राज्य की अपनी अपनी एक युद्ध कला होती थी। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए जो अभी तक जो बची हुई हैं उसमें हम देखेंगे तो कलरीपयट्टू केरला से है, सिलम्बम तमिलनाडु से है, वज्रमुष्टि कर्नाटका से है, पाइकू अखाड़ा ये उड़ीसा से है, मल्लख हम अगर लेंगे या मर्दानी खेल वो महाराष्ट्र में आ जाता महाराष्ट्र। है। सो ऐसे बहुत सारी युद्ध कलाएं हुआ करती थी। ओके। अब अगर इन्हीं युद्ध कलाओं को और अगर हम और डीप में जानना चाहेंगे तो एक शब्द यूज होता है मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स। कलरीपयट्टू को कहा जाता है सारी युद्ध कलाओं की जननी, ओके। जिसकी शुरुआत भारत से हुई थी। नाउ यही युद्ध कला 4th सेंचुरी में या 5वीं शताब्दी में यहाँ से चाइना जाती है और वहाँ वो इवॉल्व होकर कुंफू बन जाती है। वही 14th सेंचुरी में ओकिनावा जाती है और वहाँ की युद्ध कला से मिलकर कराटे बन जाती है। सो अगर हम जर्नी देखें तो मैं क्या सिखा रहा हूँ जिसका कहीं ना कहीं कनेक्शन इंडियन मार्शल आर्ट से आता है। ओके। सो बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि मार्शल आर्ट अलग है, कराटे अलग है, जूडो अलग है। नहीं, मार्शल आर्ट यानी युद्ध कला, इसके अंडर ही सब कुछ आता है। कराटे होगा, जूडो होगा, कलरी होगा, सिलम्बम होगा, जुजुत्सु, विंग चुन, सांबो, सवाते, मुई थाई, वाइट क्रेन कुंफू, सदर्न शाओलिन बॉक्सिंग, कोपिएरा, ताइक्वांडो, सिलात, ओके। फिलिपिनो मार्शल आर्ट्स, ओके। मलेशियन मार्शल आर्ट, सारे जो हैं युद्ध कला के अंडर आते हैं। तो आप वाह। कोई भी चीज़ सीख रहे हो तो आप मार्शल आर्ट सीख रहे हो। मुझे इसमें से सिर्फ ताइक्वांडो पता था और एक दो पता थे। हाँ, You took ताइक्वांडो so many other names. ताइक्वांडो इज़ वेरी रिसेंट मार्शल आर्ट। ये सेकेंड Okay. वर्ल्ड वॉर के बाद बनी हुई है, Okay. इन्फ्लुएंस्ड बाय कराटे, बिकॉज जापान वाज रूलिंग कोरिया फॉर मोर देन 30-40 ईयर्स फ्रॉम 1890 टिल द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। Okay. तो उन लोगों ने, अगर आप देखोगे तो एक लेमैन को समझ ही नहीं आता कराटे और ताइक्वांडो में डिफरेंस क्या है, क्योंकि सब सेम दिखता है, वही हाथ पैर चला रहे हैं, वही सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, बट फ़र्क होता है। अगर आप देखोगे ताइक्वांडो में वी नेक होता है, यहाँ ब्लैक स्ट्रिप आ जाएगा और वी नेक होगा, वो ऊपर से पहनते हैं जो उनका कॉस्ट्यूम होता है। कराटे वाला देखेंगे आप साइड में टाइज होते हैं। Okay. ओके, सो देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस, लेकिन वो कौन समझ पाएगा? जो जानता है, जो करता है। अब बात आती है कौन सी मार्शल आर्ट अच्छी? सारी मार्शल आर्ट अच्छी है, कोई भी सीखो, क्योंकि सब में टूल जो है वो तो एक ही रहने वाला है, आपका शरीर। अब उसी का इस्तेमाल करके आप जो भी है वो करने वाले हो। तो हर मार्शल आर्ट में आप देखोगे अटैक भी आएगा, काउंटर भी आएगा, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स आएंगे जो जनरली नॉर्मल लाइफ में हम नहीं करते हैं। मतलब वो जो कुछ मसल्स हैं जो यूज़ नहीं होते हैं, वो मार्शल आर्ट में सारे यूज़ हो जाएंगे। Okay. तो उसमें आपका मोबिलिटी कवर हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी कवर हो जाएगा, आपका बायोमैकेनिक्स कवर हो जाता है, आपके ब्रीदिंग टेक्निक्स कवर हो जाते हैं। सो बहुत कुछ आ जाता है मार्शल आर्ट में। और मार्शल आर्ट की खास बात है कि आप किसी भी उम्र में सीख सकते हो। सो कोई भी सीखो ना, कोई भी मार्शल आर्ट, हर मार्शल आर्ट अच्छी है। Okay. सो थोड़ा सा अगर हम समझे तो मार्शल आर्ट कोई भी लड़ने की कला होगी, वो मार्शल आर्ट होगी। All right. इसमें वेपन्स नहीं इन्वॉल्व होते हैं, यू जस्ट यूज योर बॉडी टू। हाँ, अभी ये डिपेंड करता है मार्शल आर्ट टू मार्शल आर्ट, बट अगर आप देखोगे तो कोई भी युद्ध कला बिना वेपन्स के पूरी होती नहीं है। ओके। तो अगर हम इसे फिर से हिस्ट्री से कनेक्ट करते हैं, हमारे इतिहास से कनेक्ट करते हैं, तो जैसे कुछ युद्ध कलाएं जो भारत में थी, जैसे पाइकू अखाड़ा की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे भी वेपन्स का यूज़ होता है। अगर आप मर्दानी खेल की बात करेंगे, वहाँ पे भी वेपन्स आते हैं। कलरी में अगर देखोगे तो वहाँ पे भी हथियारों का इस्तेमाल होता है। अब क्यों होता है हथियारों का इस्तेमाल? क्योंकि जब भी ये मार्शल आर्ट डेवलप की गई या युद्ध कला डेवलप हुई, तो उसका प्राइमरी पर्पस क्या था, या उसको सीखने का कारण क्या होता था? सेल्फ डिफेंस। एक तो खुद को बचाना। हाँ. तो पुराने ज़माने में राजा महाराजा अपने पास जो सेना रखते थे, तो उनको तो लड़ने का तरीका आना चाहिए ना। अगर वेपन के साथ लड़ रहे हैं तो वेपन चलाना आना चाहिए, और वेपन छूट जाए तो बिना वेपन के भी लड़ना आना चाहिए। Okay. मतलब वेपन नहीं चला, वेपन हाथ में नहीं है तो इसका मतलब सामने वाला आपको मार दे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। सो यही चीज़ आपको जापानीज कल्चर में भी देखने मिलती है। तो जो जुजुत्सु वाला मार्शल आर्ट है, वो सामुराइज प्रैक्टिस करते थे। जब आपके पास तलवार नहीं है और आपको निहत्थे सामने वाले से लड़ना है, तब जुजुत्सु का प्रयोग किया जाता था। Okay. तो कोई भी मार्शल आर्ट बिना वेपन के कंप्लीट नहीं होती है। सो एवरी मार्शल आर्ट हैज़ इट्स ओन वेपन्स। Okay. Okay. And weapons भी कुछ इवॉल्व हुए हैं ओवर अ पीरियड, और they must, I mean, Kalaripayat I know because I recently went for a yoga festival and there was a performance by the experts from there. So
sticks the, and then they had something very long which just could move. फ्लेक्सिबल sword टाइप ऑफ थिंग। Flexible sword, yeah. So वो भी था। So अभी अगर मर्दानी खेल तो दान पट्टा बोलते हैं, वो होता Okay. था। कलरी में अगर आप देखेंगे तो फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड भी आती है, छोटे चाकू भी आते हैं, राइट। फिलीपींस में फिलिपिनो स्टिक होती है जो इतनी छोटी होती है, अगर उसको हम बोलेंगे तो हाम्बो या सांबो जो बोला जाता है, जापानीज में स्टिक्स होते हैं उनको बोला जाता है। Okay. एक और जैसे जापानीज में ओकिनावा में यूज़ किया जाता है कोबुदो में, उसमें होता है कि जो टर्टल होता है उसका जो शेल होता है दैट इज़ वेरी हार्ड। Yeah. That used to be used as a shield. सो तिम्बे रोनिन नाम से बोला जाता है। तो यू हैव स्पीयर काइंड ऑफ थिंग, यू नो, स्टिक है, उसके एंड में कुछ नुकीला लगा हुआ है, और यू हैव दी, तो हमारे यहाँ पे जो ढाल बोली जाती थी दैट वाज यूज एज अ ढाल। Okay. तो मोरलेस जितने भी पारंपरिक युद्ध कलाएं हैं उसमें ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ वेपन्स यूज होते हैं, Okay. क्योंकि वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और कई बार तो होता है कि जब जहाँ पे जो अवेलेबल है उसको यूज़ किया जाए। Makes तो sense. हाँ, सो अगर लोहा है आपके पास, आप लोहा को पिघला के तलवार बना सकते हो, तो तलवार भी बन रही है। अगर तलवार नहीं है तो लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर आपने कुछ नुकीला लगा दिया है, या तो फिर है कि आपने नांचों को बना लिया, मतलब दो लकड़ी के बीच में चेन लगा दी तो घुमाना आसान हो गया। Okay. अभी एक होता है, एक सिंगल नांचो को होता है, एक ट्रिपल नांचो को होता है, जिसमें 3 डंडे होते हैं, बीच में 2 चेन से कनेक्टेड है। वो तोनफा है कि छोटा सा हाथ में पकड़ने जैसा है, सामने उसको आप नुकीला बना दो, सीधा रखो। Okay. तो वेपन्स तो इवॉल्व होते गए, लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स की बात करें तो उन्होंने वो वेपन्स का ट्रेनिंग आज भी रखा हुआ है। Okay. तो आज भी अगर मुझे कोई कहे कि बंदूक के सामने आप डिफेंस कैसे करेंगे, तो मेरा सिंपल, या फिर जितने भी आप मार्शल आर्टिस्ट को देखोगे जो बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं या बहुत ही अच्छे हैं मार्शल आर्ट ट्रेनिंग में, बंदूक अगर दूर है तो प्रैक्टिकली आपके हाथ पर चलने से ज़्यादा जल्दी चलती है आपकी उंगली। Oh. सरेंडर, राइट। कोई यहाँ पे सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं है Okay. देखा जाए तो। सो वेपन्स इवॉल्व हुए हैं। मुझे लगा आप जंप करने वाला कुछ बोलोगे। सरेंडर, हाँ भाई, ले ले। Talking about surrender. Right. Okay. बिकॉज द आइडिया इज कि जब भी आप किसी सिचुएशन में आते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई आपका जिंदा रहना जरूरी है सबसे पहले, राइट। हाँ, अगर आप काउंटर कर सके तो काउंटर कीजिए, नहीं कर सके सो वो डिसीजन उस सिचुएशन के ऊपर है। लेकिन सिर्फ डराने वाला उद्देश्य दिखता है आपका, अगर आप देखते हो कि सामने वाला सिर्फ डरा रहा है तो कुछ मत करो, जो है दो, और बी सेफ। लेकिन अगर आउटकम पता है कि ये नहीं किया तो भी मारेगा, किया तो भी मारेगा, तो कुछ करके मरते हैं ना, कम से कम 2-4 को बचा तो लेंगे। सो सिचुएशनल है कि अगर बंदूक है तो। सो आप अभी जो प्रैक्टिस करते हो, यू प्रैक्टिस समथिंग व्हिच इज जापानीज, राइट? ओकिनावन ट्रेडिशन। हाँ, गोजुर्यू, राइट। सो शुरुआत होती है भारत से। सो कलरी पोएट्री और वज्र मुष्टि जो केरला और कर्नाटक की मार्शल आर्ट है। वज्र मुष्टि। ओके। सो दे हैव समथिंग नकल हेड जैसा कुछ होता है, वो पहन के वो ना, ये वज्र मुष्टि जो है वो आजकल देखा जाए तो सिर्फ एग्जीबिशन वाली मार्शल आर्ट बन के रह गई है। तो जब हम बात करते हैं ये जो युद्ध कलाएं कलरी पोएट्री और वज्र मुष्टि, ये 4th सेंचुरी में देयर वाज अ साउथ इंडियन प्रिंस कॉल्ड बोधिधर्मन। ओके। वो यहाँ से जाते हैं चाइना, अपने साथ वो युद्ध कला और अपनी मेडिकल साइंस दोनों वहाँ लेके जाते हैं और वहाँ पे लोगों को सिखाते हैं। इस पे एक मूवी बनी है, थोड़ी ड्रामेटिक है लेकिन थोड़ा उन्होंने फैक्ट्स को भी कवर किया। देयर इज साउथ इंडियन एक्टर है सूर्या, सो ही मेड अ मूवी कॉल्ड चेन्नई टू चाइना। तो जहाँ पे ये बोधिधर्मन वाला हिस्ट्री उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है काफ़ी हद तक। सो बोधिधर्मन ने उनको जब सिखाया तो इट वाज कॉल्ड एज चान बुद्धिज्म। सो पर्पज़ ये था कि आप अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाओ ताकि जो मॉन्क्स थे वहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले, आप ध्यान में काफ़ी देर तक बैठ पाएँ। अगर शरीर ही कमज़ोर होगा तो सारा ध्यान कहाँ लगने वाला है, अरे घुटने दर्द हो रहे हैं, कमर में दर्द हो रहा है, बैठा नहीं जा रहा। ट्रू। लेकिन अगर आपका शरीर स्ट्रांग है, मजबूत है, तो आप काफ़ी देर तक ध्यान में रह सकते हो, उस स्थिति में आप बने रह सकते हो। तो उन लोगों ने उसको और इवॉल्व किया तो आगे चल के कुंफू बना। कुंफू में उन्होंने और स्टाइल्स ऐड किए कि भाई नेचर से सीख के कि टाइगर अटैक करेगा तो कैसा होगा, क्रेन अटैक करेगा तो कैसा होगा, स्नेक अटैक होगा तो कैसे होगा। सो कुछ स्टाइल्स निकले,
टाइगर स्टाइल हो गया, स्नेक स्टाइल हो गया, जो हम थोड़ा सा देखते हैं कुंफू पांडा मूवी में नजर आता है, वो जो 5 कैरेक्टर दिखाए हैं, सो दे समहाउ रिप्रेजेंट द स्टाइल्स ऑफ कुंफू। ओके। सो यही जब थोड़ा और प्रोग्रेस हुआ तो 14th सेंचुरी में अराउंड 36 फैमिलीज माइग्रेटेड फ्रॉम सदर्न चाइना, सदर्न ईस्टर्न चाइना, विच वाज जो ओकिनावा के पास में था। और ओकिनावा का एक ऐसा लोकेशन है जहाँ से उनके ट्रेड फेयर और या व्यापार संबंध काफ़ी थे चाइना के साथ में, ताइवान के साथ में, जापान के साथ में। ओके। और ओकिनावा में तब अलग से राजा हुआ करता था, तब वो जापान का पार्ट नहीं था, आज जैसे वो जापान का पार्ट है तब नहीं हुआ करता था। सो कुछ फैमिलीज वहाँ से ओकिनावा आ गए, वो अपने साथ अपनी कला, अपना कल्चर और अपनी युद्ध कला भी लेके आए। और तब तक ओकिनावा में भी वहाँ के राजा के भी सिपाही हुआ करते थे, सेना थी, तो उनकी भी एक युद्ध कला थी जिसको ते कहा जाता था। ते जापानीज में मतलब होता है हैंड। सो 3 अलग अलग जगह थे, तो उन्होंने वैसे नाम दे दिया कि शूरी ते, तोमारी ते, नाहा ते। अब ये चाइनीज वाला मार्शल आर्ट जो कनेक्टेड था इंडियन वाले मार्शल आर्ट से, वो ओकिनावा पहुंचा, वहाँ के मार्शल आर्ट से मिक्स हुआ और एक नई युद्ध कला का जन्म हुआ जिसको कहा गया ताओदे, जिसका मतलब है चाइनीज हैंड। एक और मिसकंसेप्शन जो नॉर्मली चलता है कि जो ओकिनावा का मार्शल आर्ट है वो गरीब लोगों ने राजाओं से लड़ने के लिए जो डेवलप किया वो कराटे था। लेकिन ये मिथ है। एक्चुअली सच्चाई ये है कि जितने भी ओकिनावा के अमीर लोग थे, जो बड़े बिजनेस करते थे, जो बिजनेस के लिए ट्रैवल करते थे, वो चाइना जाके सीख के आ रहे थे ये युद्ध कला, और वहाँ ओकिनावा में लोगों को सिखा रहे थे। अगर आप स्पोर्ट्स कराटे देखोगे तो टाइम लगा दिया है, रूल्स बना दिए हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस ले लिए हैं, अब 2 मिनट खेलो, पॉइंट ले लो, और जिसको ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे वो जीत गया। सो देयर यू आर लर्निंग कराटे टू नो हाउ टू फाइट। But primary reason, if you take self-defense, the primary reason why I teach karate is to end the fight. मैं बहुत सारे इंटरव्यूज भी मैंने देखे हैं कि जो जिनको सेल्फ डिफेंस या कॉम्बैट करना पड़ता है, या फिर कुछ ऐसे कराटे प्रैक्टिशनर्स या सीनियर्स हैं जो पुलिस में रह चुके हैं, या फिर जिनको कॉम्बैट करना पड़ा है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना पड़ा है, तो वो कहते हैं कि कोई भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट या सेल्फ डिफेंस वाला कॉम्बैट, it doesn't go beyond couple of minutes. Okay. थक जाते हैं? थक नहीं, you finish. Okay. क्योंकि कंट्रोल नहीं है ना। अगर वल्नरेबल पॉइंट पे लग गया तो आप पेन पे ध्यान होगा या मारने पे ध्यान होगा, या दूसरा किसी को आपको सबड्यू करना है, सबको किसी को सप्रेस करना है, तो आप उसको फटाफट ब्रेक किया, लॉक किया, खत्म किया, चोक किया, रोक लिया उसको, कितना टाइम लगता है उसके लिए। सो एक्चुअल पर्पस ऑफ लर्निंग मार्शल आर्ट इज नॉट learn how to fight but to end the fight. क्योंकि क्या है, खुद को बचाओ और एस्केप, वहां से निकल जाओ। वहां रुक के कोई आपको मेडल देगा, पॉइंट देने, ऐसा नहीं होता है रास्ते में, राइट? वहां रूल नहीं होते, वहां नियम नहीं होते हैं, वहां सेफ्टी नहीं होता है, वहां कोई ये नहीं देखता भाई देख ऊपर ही मारना, इसके नीचे अलाउड नहीं है। वो तो कहीं भी मारेगा जहां हाथ चलेगा, वो किसी चीज से भी मारेगा। करेक्ट। सो मेजर डिफरेंस ओकिनावन एंड जापानीज कराटे। Okay. So आज के तारीख में भी even in modern times the same tradition is followed. वैसे ही या थोड़ा इवॉल्व हुआ होगा शायद। जैसे जो फाउंडर हैं गोजूर्यो के, चोजुन मियागी सेंसे, वो जो डोजो चलाते थे उसको गार्डन डोजो कहा जाता था। मे बी एन ओपन प्लेस बिहाइंड एट हिज प्लेस। सो वेरेवर यू ट्रेन इज डोजो। ओके। जैसे हम कलरी परेड देखते हैं तो उसमें कलरी उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे आप ट्रेन करते हो, वैसे यहाँ डोजो कहा जाता है। सो आज भी ओकिनावा में जो डोजोज हैं वहाँ पे अगर आप जाओगे ना तो आपको ऐसा बहुत सारा क्राउड नहीं दिखेगा। दे आर मोर इनटू पर्सनलाइज काइंड ऑफ ट्रेनिंग, स्मॉल क्राउड, और आपके लिए जो काम का होगा उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, मोर पर्सनलाइज काइंड ऑफ ट्रेनिंग। लेकिन आप जापानीज कराटे में जाओगे तो आप दिखेगा 50-100 खड़े हैं और सब एक जैसा कर रहे हैं, एकदम ऐसे रिदम में चल रहा है, ऐसा दिखता है। ओकिनावन कराटे इज मोर पर्सनलाइज्ड। सो दे फॉलो द ट्रेडिशन बेसिकली। एंड फॉलो द ट्रेडिशन मतलब क्या है, पर्पस क्या है आपका। एक है कि आपको मज़ा आ रहा है कि आप कंपटीशन जीत रहे हो, वो अलग है, मेडल्स मिल रहे हैं, सर्टिफिकेट मिल रहा है, वो अलग थॉट प्रोसेस है। यहाँ थॉट प्रोसेस क्या है कि लर्न अ लाइफ सेविंग स्किल, डोंट लूज द प्राइमरी पर्पस दैट
कोई भी मार्शल आर्ट का प्राइमरी पर्पस है सेल्फ डिफेंस, खुद को बचाना. राइट. सो दे स्टिल फोकस ऑन प्रैक्टिकल कराटे. ओके. आपने जैसे कहा कि सबको सीखना चाहिए. Hmm. So I want to break it into two parts, okay? One is for children and one is for adults. तो बच्चों का बात करें तो you know, I'm sure this martial arts form must be training them in so many levels, ना? मेंटल, फिजिकल से शुरुआत होती होगी, बट वो फिजिकल करने के लिए भी यू नीड अ सर्टेन स्टेट ऑफ माइंड, राइट? तो व्हाट हैज बीन योर ऑब्जर्वेशन? आई मीन, हाउ डू दे बेनिफिट? होता ये है बच्चों का, अगर आज के टाइम में देखेंगे या फिर हम एज वाइज क्लासिफिकेशन करें तो 4 साल की उम्र तक उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, राइट? सो अभी कुछ उठाया रखा, फिर वहाँ भागे, छोड़ रखा, वहाँ रखा. सो 4 years एंड अबव क्या होता है, धीरे धीरे वो थोड़ा सा फोकस होने लगते हैं. और मार्शल आर्ट में अगर आप देखेंगे या फिर हम कंपेयर करते हैं थोड़ा नॉर्मल लाइफ से, अगर कंपेयर करें तो नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, इफ़ यू आर अ राइट डोमिनेंट, राइट हैंड डोमिनेंट, आप कुछ भी काम करोगे तो राइट से करने वाले. सो ये तो यूज ही नहीं हो रहा है. बराबर. जो लेफ्ट डोमिनेंट है वो, इवन आप पैर भी देखेंगे तो जो राइट डोमिनेंट है उसका राइट पैर ही पहले जाता है, जहाँ से भी उठेगा कुछ करेगा. लेकिन मार्शल आर्ट में क्या हो रहा है, आप बोथ द बॉडी पार्ट्स, नॉर्मल देखा जाए कोई भी एक्सरसाइज उसमें दोनों पार्ट का यूज किया जाता है, बिकॉज देन इट एक्टिवेट्स योर राइट एंड इवन इन योगा वी डू दैट, लेफ्ट एंड राइट एवरीवेयर, राइट. दूसरा ये होता है कि इसमें पेशेंस बहुत लगता है. सो वही रिपीटेशन 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 रिपीटेशन. सो पहली बात होगी पेशेंस डेवलप होने वाला है. सेकंड होता है कि हम रेस्पेक्ट की बात करते हैं, तो रेस्पेक्ट यहाँ कैसे सिखाया जाता है. जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं कैसे सिखाऊंगा बच्चों को रेस्पेक्ट इज, पहले तुम्हारा यूनिफॉर्म अच्छा होना चाहिए. ओके. अब बहुत बार सवाल आता है, अब वो प्रैक्टिस करेंगे, ये मुड़ेगा, बैठेंगे, स्ट्रेच करेंगे, ये तो इसमें रिंकल्स आने वाले. वो ठीक है, बट पहले पहन के आओगे, मुझे आयरन कपड़ा चाहिए तुम्हारा, यूनिफॉर्म ठीक से होना चाहिए, ओके, बेल्ट ठीक से लगाओ, ओके, लेंथ एक जैसी होनी चाहिए, टेकिंग योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इट स्टार्ट्स विद जस्ट टाइंग द बेल्ट. राइट. ओके. थर्ड अगर हम बात करेंगे तो आप जब डोजो के अंदर आ रहे हो तो आप बो करते हो, फिर एंटर करते हो. जा रहे हो तो बो करके बाहर जा रहे हो. सीनियर है, इंस्ट्रक्टर है, टीचर है, सेंसी हैं, उनको बो करोगे आप. अब ये जो माइंडसेट है ना, जब आप रोज कर रहे हो तो ये सिर्फ डोजो तक लिमिटेड नहीं रहेगा. अभी आप क्या ध्यान रखोगे, आप जिस रूम में रह रहे हो घर में, आप उसको क्लीन रखोगे, दैट इज अनदर साइन ऑफ रेस्पेक्ट. आप अपने कपड़े, अपनी चीज़ों को ठीक से रखना है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. अब आप रेस्पेक्ट कर रहे हो अपनी टीचर का, तो वही आदत होगी कि बड़ों का रेस्पेक्ट करना है, सीनियर का रेस्पेक्ट, तो वो घर पे भी आएगा. आप घर वालों का रेस्पेक्ट करोगे. अब बाहर, अब कलीग के साथ में या पार्टनर ट्रेनिंग जब करते तो वी स्टार्ट विद बो एंड देन ट्रेन देन बो. तो पहला बो क्यों है, हेल्प मी बिकम बेटर. ओके. लास्ट में बो क्यों हुआ, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी बिकमिंग बेटर. तो अब थोड़ा ग्रेटिट्यूड वाला माइंडसेट भी है और थोड़ा रिक्वेस्ट वाला माइंडसेट भी है. राइट. थोड़ा रेस्पेक्ट वाला माइंडसेट भी है. तो ये अपने कलीग के साथ भी हो गया, तो आपका जो स्कूल में फ्रेंड होगा या आप जॉब में जाओगे तो वहाँ आपका कोई कलीग होगा, तो ये माइंडसेट बनता है क्योंकि रोज कर रहे हो आप. राइट राइट. सो अननोइंगली इट बिकम्स योर नेचर. सो दैट वी कॉल अबाउट कैरेक्टर डेवलपमेंट. ओके. और इसमें कराटे में बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जिसमें थोड़ा फोकस ज़्यादा लगता है करते वक्त, कि अवेयरनेस आनी ज़रूरी है ना. कि जब आपने मूव किया तो आपकी सिर्फ हाथ तक मूवमेंट थी, कमर में थी, कोर में थी, बैक में थी, लेग्स में थी, ग्लूट्स में थी, कहाँ तक गया, ब्रीदिंग कैसा रहा. सो इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग योर फोकस ऑल्सो. बट बच्चों को इतना अवेयरनेस हम लोग डेवलप कर लेते हैं, टाइम लगता है लेकिन होता है. ओके. और कई बार तो होता है कि गोल भी दिखता है बच्चों को. अभी गोल क्या है, यहाँ पे बेल्ट एग्जाम होती है ना हर 6 महीने में. सो कई बार हम बच्चों को मोटिवेट और इन्स्पायर भी करते हैं. बघ, ये लो बेल्टची एक्झाम द्यायची, हे एवढं आलं पाहिजे, लक्ष देऊन करशील तरच होणार ती एक्झाम. सो दे गेट मोर फोकस्ड. सो इट ॲक्च्युअली हेल्प्स किड्स बिकमिंग बेटर in terms of focus, in terms of mindset, in terms of awareness. Now another thing is now which kids eventually face issues where they are single child in the home. So they are into overprotective environment. Okay. So they don't get chance to make mistakes. अच्छा. हाँ. गलती कर, आपको कुछ करना ही नहीं है ना, पेरेंट्स ने लाके दे दिया. मतलब मैं उठूं, गिरूं, पढ़ूं और फिर जाके वो चीज़ लो, उससे पहले पेरेंट्स ने लाके दे दिया आपको. तो आपको एफर्ट बिना डाले ही चीज़ें मिल रही हैं. सेकंड है, माइंडसेट अभी इतना स्ट्रांग हुआ ही नहीं कि एफर्ट डालूंगा तो पहले मैं फेल होने वाला हूँ.
और राइट फिर मुझे सक्सेस मिलने वाली है। तो मार्शल आर्ट में फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप। सो यू फेल 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 फेल, इवेंचुअली यू बिकम सक्सेसफुल। आज पंच मारना नहीं आ रहा है, फिर थोड़ा इंप्रूवमेंट थोड़ा इंप्रूवमेंट थोड़ा इंप्रूवमेंट। सो यू नो कि पहले दिन नहीं आएगा मुझे, 7वें दिन नहीं आएगा मुझे, 10वें दिन नहीं आएगा मुझे, हो सकता है मुझे 60th डे पे आएगा वो, बट तब तक मुझे करते रहना है राइट दिस इज डायरेक्शन सो में। इम्पोर्टेंट, नो, परसिवियरेंस परसिवरेंस एंड टेकिंग फेलियर एज अ फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट, इट्स अ लर्निंग। लर्निंग। लेकिन जो सोसाइटी का माइंडसेट क्या है, फेलियर मीन्स टैबू। हाँ, आप फेल हुए मतलब आप खराब हो। मार्शल आर्ट में ऐसा होता ही नहीं है। आप फेल हुए मतलब कल फेल हुए थे आप, तो आज इम्प्रूव का चांस है। आज फिर थोड़ा फेल हुए तो कल फिर और थोड़ा इम्प्रूवमेंट का चांस है। सो यू डोंट गेट बॉग डाउन विथ फेलियर। राइट राइट, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। बिकॉज आजकल जो देखता हूँ मैं, फिर वो ये चीज़ का अगर आदत नहीं है तो दे गेट स्टार्ट गेटिंग डिप्रेस्ड। मुझसे कुछ होता नहीं है, डिजेक्टेड, या आई कांट अचीव दिस। एंड दैट आई थिंक वो लड़ने की स्पिरिट जो होती है ना, टू विन, वो एब्सोल्युटली। है ही नहीं। हाँ, सो वो माइंडसेट, सो इसलिए कहा जाता है कि मार्शल आर्ट इज अबाउट ट्रेनिंग द माइंड यूजिंग बॉडी एज अ टूल। ओके, और पेन सहना भी, दर्द को सहना। नाउ फिजिकल पेन और इमोशनल पेन, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट दे आर समहाउ कनेक्टेड। ओके। आप फिजिकली जितने स्ट्रांग हो, या फिर आप उस स्टेज में जब पहुंचे हो, पेन को सहन करके, पेन को ओवरकम करके जब आगे पहुंचते हो, सो आप इमोशनल पेन को भी सहना सीखते हो। तो यहाँ क्या जरूरत होती है, वी डू समथिंग कॉल्ड एज कंडीशनिंग। कोते किताई कहा जाता है उसको जापानीज में। ओके सो वी टेक पार्टनर एंड वी हिट ईच अदर ओके टू मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्गर। लेग्स हैं, बैक ऑफ द लेग्स है, काफ मसल्स है, हैमस्ट्रिंग्स हैं, चेस्ट है, स्टमक है, आर्म्स हैं, फोर आर्म्स हैं। वाह, तो इम्पैक्ट लगता है, मतलब डू यू गेट रियली हिट? The way I teach is now there are two things in nature. One is organic growth and one is inorganic growth. या फिर आप बोलोगे instant gratification और delayed gratification. So martial art is about delayed gratification. So you start slowly. आप क्या करते हो, थोड़ा सा पुश, मतलब there is a balance between how much you should do extra. ओके। Do it till you become better. Don't do till you break down. गॉट इट। सो ब्रेक डाउन तक नहीं जाते हैं हम, जो है ना उससे थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा और। सो धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाते जाते हैं, लिमिटेशन को कम करते जाते हैं, बट अगेन डीलेड ग्रेटिफिकेशन, वहीं पेशेंस आता है ना। अगर ओवरनाइट अगर कोई सुपर हीरो बन रहा है तो वो सिर्फ मैट्रिक्स मूवी में होता है कि कीनू रीव्स को आपने प्रोग्राम डाला दिमाग में और वो मार्शल आर्ट करने लग गया, राइट। वो रियल लाइफ में नहीं होता है, इट टेक्स टाइम्स। और ये मार्शल आर्ट के लिए नहीं है, आप ये कोई भी चीज़ सीखने जाओगे, सो आउटलायर्स प्रिंसिपल लो या फिर रॉमी शर्मा 10,000 आवर प्रिंसिपल, सो 10 साल तो लगना ही है आपको। तो 10 साल में वैसे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है। मतलब मुझे तो लग रहा है मुझे कुछ आता नहीं है अभी तक। You just been humble about it right now. नहीं, there is so much to learn, basically बहुत सीखने के लिए है। बहुत कुछ सीखने के लिए है। आपका बेंचमार्क क्या है, आपका रोल मॉडल क्या है? तो अभी अगर मैं अपना रोल मॉडल देखूँ तो माय टीचर इज प्रैक्टिसिंग फॉर मोर देन 87 ईयर्स। सो वहाँ मेरे 2-3 डिकेड्स doesn't make any sense actually. I'm just newly born into martial art, Right. kind of. Right. Any stories from children जो सीख रहे हैं आपसे? Idea here is बच्चों के साथ काम करते वक्त actually it is more fun and your learning grows a lot when you are teaching a kid, क्योंकि उनकी vocabulary नहीं बनी अभी तक। तो उनको बहुत सिंप्लीफाई करके जब बताने जाओगे आप, तो आपका नॉलेज का जो डेप्थ है वो और हो जाता है। Yes, you know, if you have to compare it with the adults, बच्चे जल्दी से absorb भी कर लेंगे और rather they are open to learning. कोई inhibitions नहीं है ना, कोई शर्म नहीं है, right? Competitive nature नहीं है बच्चों में। बिल्कुल। vis-a-vis adults, एक तो पहले fear होता होगा उनमें सीखने के लिए, and all these emotions are heightened in them. Best part about kid, you know, what you learn from kid when you're teaching them is they are in the present. So
मैं यहाँ हूँ ना तो लेट मी एंजॉय थरली, हम्म ठीक है, बाकी दुनिया गई भाड़ में, मुझे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जैसे क्लास छूटा उनका फोकस है अब खाने में क्या मिलने वाला है, राइट? सो दे आर इन प्रेजेंट, बट विथ adults what happens is it is not the fear of martial art, it is fear of बाकी सब चीज़ों का क्या, मैं यहाँ चला जाऊँगा तो ये क्या होगा, अगर मैं ये सीखूंगा मुझे लग गई तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, फिर मैं काम पे नहीं जा पाया तो क्या होगा, मेरे फेस पे लग गया तो क्या होगा, मेरा शोकेस खराब हो जाएगा, राइट? आई हैव टू बी प्रेजेंटेबल, आई हैव टू बी दिस, आई हैव टू गो टू जॉब, मैं थक गया, लग गई, मुझसे होगा कि नहीं होगा, इतनी बीमारियां हैं, इतना टेंशन है, इतना स्ट्रेस है, अननेसेसरी चीज़ों का बर्डन ज़्यादा बना के रखा हुआ है। राइट किड्स अडॅप्ट बट समटाइम्स दे आर ऑल्सो व्हेरी रिजिड. मला नाही करायचं, मला नाही येत. सो मला नाही येत म्हणजे काय आहे ॲक्च्युली, मला करायचं नाही. करायचं नाहीये. सो व्हाट इज द सोल्यूशन इन मार्शल आर्ट? बहुत सिंपल है, चला मिरर के सामने खड़े हो जाओ और करना शुरू करो. जब तक आता नहीं है मेरे पास आना मत. सो उनको थोड़ा सा पुश करो, दे विल फ्लो. बट एडल्ट्स का क्या होता है, दे स्टार्ट आर्ग्यूइंग. सरेंडर वाली जो बात होती है, जो आप कोई भी कला कब सीख पाओगे, जब आप समर्पण करोगे. हाँ, बट देयर इज अ वेरी थिन लाइन, ब्लाइंडली फॉलोइंग समबडी एंड नोइंगली फॉलोइंग समबडी, फॉलोइंग विद एन ओपन आई, कि भाई ये हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरा डेटाबेस, मेरा विजडम क्या कह रहा है, ये सही जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है, यू कैन क्वेश्चन बट डोंट आर्ग्यू. एडल्ट्स क्या होते हैं, एक तो सरेंडर नहीं करते हैं. नाउ आई हैव अ रीसेंट केस वेयर somebody is like 15 days, what can I learn, how fast can I learn? Really? Yeah. Okay. And 15 दिन है, आप सवाल कर रहे हो, बात कर रहे हो, सब कुछ है, लेकिन आप जब तक ट्रेनिंग के लिए आओगे नहीं, बात आगे कैसे बढ़ेगी? बराबर. नॉट कमिंग फॉर द ट्रेनिंग बट देन टॉकिंग, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, आई एम वांटिंग टू अंडरस्टैंड हाउ इट विल बी. भाई आ तो जाओ पहले. सो वी आर यूज्ड टू क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ स्टोरीज, अननेसेसरी ड्रामा है ना. सो इसलिए वी हैव अ प्रैक्टिस इन जापानीज कराटे, और karate, I'll not say Japanese or Okinawan, I'll talk about karate, something called as makso. Writing, it is written as mokuso. Okay. Now here what we do is we sit in meditation before we start the class. Right, so everybody will sit in Vajrasan, spine straight, close your eyes and do the natural breathing. Nogare, right? So Ibuki and Nogare, so you do Nogare. So where you close your eyes, focus here and feel your tummy going out and in with each breathing in, breathing out. And the purpose of doing that is, जो कुछ लेके आए हो ना, उसको जरा बाहर रख दो. प्रिपेयर योर माइंड फॉर द ट्रेनिंग. बॉडी तो बाद में वार्म अप करेंगे, ट्रेन करने वाले हैं, बट माइंड अगर नहीं है वहाँ पे, वो सब वेस्ट है. करेक्ट. सो द आइडिया इज, जो कुछ भी है वो बाहर रखो, लाइन के बाहर, दोजो के बाहर रख के आ जाओ, अंदर आओ, ट्रेन करो और जाते वक्त लेके चले जाओ. अपना अपना सामान जो लेके जाओ, बट प्रिपेयर योर माइंड फर्स्ट. सो माइंड एंड हार्ट हैव टू बी इन प्लेस बिफोर यू स्टार्ट द ट्रेनिंग. बच्चों को ये बोलना नहीं पड़ता है. नहीं, they are already in present. I know, we have to create so many filters for adults to नहीं, वो unnecessary हो गया बेसिकली. और जो स्ट्रेस है लाइफ का वो क्रिएटेड है. I will not say it is a natural stress, it is artificially created. Right. By us, by imagining things which are not going to happen. Correct. Yeah. So this martial art will also help you be in the present. As the name says, Go-Ju. So hard and soft. Okay, so hard and soft karate style. Now, what is hard and what is soft? Impact, the way you hit. Not impact. हाँ, मतलब the way you do things. Now, अगर आप close fist straight movements करते हो, linear, straight, they are hard movements. Like. Right. Now, when you do open hand circular movements, they are soft. Okay. Now, sometimes, now it's a very fine balance between strong and soft. So you can say गोजूर्यू कराटे जो है, इसकी स्पेशलिटी यही है कि ये कब काउंटर करना है, कब रीडायरेक्ट करना है, उस पर ज़्यादा फोकस करता है. बहुत बैलेंस है. काउंटर या फिर हम
स्ट्रॉन्ग क्या कहेंगे? अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट क्या है? डिसिप्लिन. Mm-hmm. सॉफ्ट एट्रीब्यूट क्या है? बीइंग हम्बल. Okay. सो इट्स अ बैलेंस. Right. और And you know when to use it. हाँ, सेकंड इज गोजूर्यू को एक ब्रूसली का बहुत फेमस कोट है, वाटर बी वाटर. Mm-hmm. नाउ आई रिलेट गोजूर्यू स्टाइल लाइक टू कनेक्ट, यू कैन कनेक्ट टू वाटर. हाउ? नाउ वाटर इज वेरी सॉफ्ट Mm. बट वाटर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, Yeah. राइट? वाटर इज वेरी एडेप्टिव. Hmm. जहाँ रास्ता मिलेगा वहाँ से निकलेगा. आपको गिरा भी देगा. हाँ. वाटर इज वेरी हार्ड ऑल्सो, रास्ता नहीं मिला तो फोड़ के निकालेगा, Mm-hmm. राइट? सो गोजूर्यू इज लाइक दैट. Mm-hmm. So you are soft, you are strong, you are adaptive because ग्लास में डाला तो ग्लास हो गया, बॉटल में डाला तो बॉटल हो गया. तो वेरी एडेप्टिव. कब रीडायरेक्ट करना है, कब काउंटर नहीं करना चाहिए, कब छोड़ देना है. सो ये जो बैलेंस है माइंडसेट का, वो गोजूरी में बहुत देखने को मिलता है, या यूज़ करने को मिलता है, या डेवलप करने को आपको मौका मिलेगा. बिकॉज ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Now, It's important. wherever you want to connect your mind and your body, the bridge is the breath. So you use your breath to connect your body and mind so that you are able to think rationally and being very pragmatic about what you're going to do. Being very practical about it. Right. So that's how it is very important. मतलब I am very blessed to follow this particular style of karate and very fortunate कि मेरे जो टीचर हैं वो फाउंडर के स्टूडेंट हैं. सो चोजुन मियागी सेंसे हु फाउंडेड गोजूर्यू कराटे, उनके जो डायरेक्ट स्टूडेंट हैं वो किची नाकामोतो हांची, जो मेरे टीचर हैं. Okay. सो वेरी ब्लेस्ड टू लर्न फ्रॉम हिम एंड very blessed to observe and see and follow both hard and soft attributes in his character. He is very strong but very humble, very considerate. I'll just Would that kind of training assist them in their day-to-day life, be it professional, be it personal? Problem solving skills हो गया, dealing with their colleagues or whatever, because when we were talking about children, इतनी सारी values उनमें instill हो रही है ना, वो foundation level पे. बड़ों में भी बहुत फर्क पड़ता होगा with yes, eventually imbibing those things, because you as a teacher would want the same thing to go to them, na? see, basically my way of understanding martial art is a true martial art is something that you are able to apply in your normal life. Okay. If you're not able to apply, that is not a true martial art. Because we are talking about mindset, no? Correct. अभी बच्चों में या फिर बड़ों में डिसीजन मेकिंग मार्शल आर्ट कैसे हेल्प करेगा? सो समटाइम्स पीपल लाइक क्यूरियस टू नो डिसीजन मेकिंग और मार्शल आर्ट का क्या संबंध है. अगर मैं आपको भी पूछूं तो क्या आपको क्या लगता है, क्या हाथ पर चलाना और डिसीजन का क्या मतलब आ जाता है? सो डिसीजन मेकिंग कैसे हो रहा है यहाँ पे? नाउ एवरी टाइम आई डू अ पार्टनर ट्रेनिंग, he did an attack and I was not able to block it, counter it. I'm not able to do certain movements. So I will fail, but I have to take instant decisions. Okay. And correct it. अरे ऐसे नहीं हो, ऐसा करो, ऐसे नहीं हो, ऐसे. बट वो हो रहा है ना, साथ साथ होता जा रहा है वो. सो आपके पास टाइम बहुत कम है डिसीजन लेने का. यू आर मेकिंग मिस्टेक्स बट यू आर इम्प्रूविंग. Slowly you come to point where you are able to deflect, redirect, counter with the right decision. क्योंकि जब आप ट्रेनिंग करते हो ना तो बहुत ज़्यादा कोरियोग्राफ नहीं होता. कोरियोग्राफी सिर्फ मूवीज़ में होती है. Right. सो कोरियोग्राफ नहीं है, आपको उसी वक्त पे डिसीजन लेना है. सो धीरे धीरे माइंडसेट क्या हो रहा है? आई फेस अ प्रॉब्लम और अ सिचुएशन, Take decision. instantly with confidence take a decision Correct. and slowly becoming better at it. So that works with adults. Now we tend to forget that even if we are adults, we have a child inside. होता है ना, सब में ही है ना बच्चा. बचपना हम सब में ही है, बच्चा हमारे अंदर भी है. So my way of training is I address the kid in the adult. उसको ठीक करो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा. Right? So
कई बार होता है कि आप उसको पॉजिटिव मोटिवेशन से करो, कई बार नेगेटिव मोटिवेशन से करो। तो कई बार होता है कि यहाँ पे तो चॉइस ही नहीं है। कोई कहता है कि सर मुझे आ नहीं रहा है, ये मुझसे हो नहीं रहा है ऐसा, ये मेरा अपने आप ऐसा हो जाता है, मेरा पैर ऐसे होता ही नहीं है। मैं कोई बात नहीं, मेरा भी नहीं होता था, तो 2-4 दिन करेगा तो हो जाएगा, आज तो पहला ही दिन है ना, टाइम लगता है। सो फर्स्ट थिंग दैट टू अंडरस्टैंड दैट रिपीटेशन इज द की। करेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करो तो हर कोई कर सकता है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। When you talk about repetitions, मुझे वो मूवी याद आती है जैकी चैन वाली और विल स्मिथ के बेटे की। Like he had to, I think, lift the jacket and put it up. Yeah, drop it. Yeah, do that. So actually वो होता ही है, because what we are trying to do is we are trying to create the muscle memory. It's not muscle memory, actually you're putting it into your neurons, nervous system. अब नॉर्मली डिसीजन कैसे होता है, अभी ये मेरा ओपिनियन है, हाँ, आई एम नॉट टू मच इनटू द yet into the body science, but with whatever knowledge I have, so you face something, an attack coming to you, goes to your mind, then mind gives you a command and then you execute. Right. Now when you talk about only nervous system, what I mean to say, or muscle memory, it doesn't go up to the brain, just touches the spinal cord and comes back. आपके रिफ्लेक्सेस बन जाते हैं। रिफ्लेक्सेस बन रहे हैं। रिपीटेशन विल क्रिएट द मसल मेमोरी, रिफ्लेक्सेस अपने आप बनेंगे। सो क्या दिखाया था कराटे किड मूवी में? रिफ्लेक्सेस। सो इफ यू सी द ओल्डर कराटे मूवी, मिस्टर मियागी, वैक्स ऑन वैक्स ऑफ, सो ब्लॉक 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 ब्लॉक, सो क्या कर रहा था वो? फर्श पे कर रहा है, लेकिन रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं ना। करेक्ट करेक्ट। सो एक्चुअली इट इज वेरी गुड फॉर एडल्ट्स, because we are going through a lot of stressful work environment nowadays. Even if you're into your own profession, there's a hell lot of a competition, right? So you need something where you can release your stress. You need something where you don't let that stress come to you. So पहले तो जो कुछ जमा है उसको निकालो, right? True. बहुत कुछ जमा रहता है। दूसरा है कि वो कचरा बनने ही मत दो, ठीक है? So then you get used to, you know, able to handle those situation. वो स्ट्रेस तक जाने ही नहीं देना है आपने। आप इतने डिसिप्लिन हो जाते हो, इतना आपका सिस्टम अच्छा हो जाता है और आप में इम्प्रूवमेंट इतनी होने लग जाती है डे बाय डे, जब यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, कि स्ट्रेस आएगा ही नहीं। बराबर। What is the role of meditation in this? आपने बीच में you did mention about meditation, but so see, you sit, close your eyes and you focus. But in martial art, when you breathe and you move, I call it meditation in motion. So you're so much focused what is happening in my body, you're so much focused what is happening to my breath, how I am breathing, which muscle is getting activated, which muscle is getting impacted. It is like you're into something in totality. So what I believe, anything done in totality is prayer or meditation. yes. राइट, यू डोंट हैव टू बी सिटिंग पर्टिकुलरली कि नहीं जब मैं ध्यान करूंगा, मैं नाम लूंगा, ऐसे बैठूंगा, वैसे नहीं। अगर आप पूरे 100% मन लगा के खाना बना रहे हैं तो भी मेडिटेशन। आप पेंटिंग कर रहे हैं, यू आर एनग्रोस्ड इनटू पेंटिंग, दैट इज मेडिटेशन। यू आर एनग्रोस्ड इनटू रीडिंग, सो 100% ऑफ एवरीथिंग in totality. So when you are actually doing martial art, you are into it in totality. You cannot think मेरे पास ऑलरेडी इतना बड़ा शरीर दिया है, मैं उसी के अंदर इतना घुसा हुआ, मेरे को बाहर की कोई लेना देना ही नहीं है। Like when I talk about this सांचिन kata, गोजुरियो का सबसे important kata है सांचिन। Okay. So which if you look from far, it is simple. You are standing. बट व्हेन आई एक्चुअली जो कर रहा है वो क्या क्या ध्यान दे रहा है कि मैंने ब्रीथ कितना किया, मैंने ब्रीथ आउट कितना किया, मेरे कौन कौन से मसल पे क्या क्या हो रहा है, मेरी मूवमेंट कैसी हो रही है, मेरा ग्राउंड फुटिंग कितना है, मेरा फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है। आई एम सो मच इनग्रॉस्ड इन माय ओन बॉडी एंड ब्रीदिंग, आई कैन नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। There's nothing. Yeah. और पूरे शरीर को एक साथ लेके चलना है। आप जोड़ रहे हो अंदर एक एक मसल को पकड़ पकड़ के, तो सारा ध्यान कहाँ? यहाँ है। तो आप कहाँ फोकस कर पाओगे किसी और चीज? यू कैन नॉट डू। Yeah. And the adults don't have to be in any particular shape or form or whatever before they join you, right? See, Because log, again, you know, adults are ready to make n number of excuses. Arey, I'm now see,
here it is very humorous situation. Acha. They take years to spoil their body and immediate result चाहिए होता है. Yeah. So see, particularly one thing, since you are not fit, you need to do workout. So martial art is best thing to do, Okay. right? अगर आप फिट हो तो आपको क्या जरूरत है कुछ करने की? So fitness, I mean not on a body level, on the mind level also, right? Mentally and Yeah. physically For me, you it are is fit. both. Right? Yeah. No, people think only physically, but I'm talking about mentally and physically yeah. both. So if you are fit, then you don't need to do anything. Hmm. Since you're not fit, do something about it. No, right? So I'll when I talk about my story, when I started learning martial art, it started like in 1993. Okay, just playing. 12-13 साल का हूँ और नीचे खेल रहा हूँ, अचानक देखा सारे भाग भाग के कहीं जा रहे हैं. मैंने कहाँ जा रहे हैं, क्यूरियोसिटी हो गई, देखा कराटे सिखाया जा रहा है. आई वॉज ओवरवेट. Okay. Okay, I was round. Mm-hmm. इवन यू वोंट बिलीव कि लेट हो रहा है स्कूल जाने में, लेकिन मैं दौड़ूंगा नहीं. लेट हुआ तो चलेगा मुझे. ओके, फॉर्चुनेटली आई वॉज गुड इन एकेडमिक्स, सो आई यूज टू बी द स्कूल कैप्टन और वाइस कैप्टन. सो मेरे बाद जो आया वो लेट, अच्छा. तो वैसे भी भागने की जरूरत नहीं है. बट देन आई वॉज चैलेंज्ड. ओके, घर में ही हुआ कि तेरे कितना वजन हो गया, उठा नहीं जा रहा है तेरे से. सो आई कुडंट डू सिटअप्स. ऐसे 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 करके उठना पड़ता था, लेट गए तो. सो आई टुक दैट एज अ चैलेंज. चलो भैया अब हम करके दिखाएंगे. सो फ्रॉम देयर टिल आई रीच माई 10th, my BMI became better. And after that I've always retained that BMI. It never changed. Okay. So ज़रूरी नहीं है आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, करोगे तो फ्लेक्सिबल हो जाओगे. आप फिट नहीं हो, करोगे तो हो जाओगे. आपका माइंड ठीक नहीं है, करोगे तो ठीक हो जाएगा. बिल्कुल. राइट? क्योंकि क्यों होगा ये, अगर हम ये भी पूछें सवाल क्यों होगा, बिकॉज यू नो there's something very beautifully made by the universe, this human body, which adapts. Right. फ्लेक्सिबल नहीं हो, करोगे तो फ्लेक्सिबल हो जाएगी. राइट? बट आप उसको तोड़ो मत, उसको ब्रेक डाउन पे मत ले जाओ ना. आप एक दिन आके आपको एकदम ब्रूसली बनना है तो नहीं होने वाला. तो वो टूट जाएगी बॉडी, ब्रेक डाउन. सो यू ग्रेजुअली वर्क ऑन इट, धीरे धीरे फ्लेक्सिबल हो जाएगा. अभी आप योगा सिखाते हो सकता है ना आपके पास कुछ अडल्ट स्टूडेंट्स आए होंगे जिनसे मुड़ा भी नहीं जा रहा है, झुका भी नहीं जा रहा है, लेकिन आप कर पा रहे हैं अगर कंसिस्टेंटली करेंगे तो. The same principle applies here also. Everywhere. So fit नहीं हो तो करो. अब मार्शल आर्ट ही क्यों? So मेरा तो कहना है कुछ भी करो, लेकिन करो भाई. करो. Now walking I feel is not an exercise. It is a पैर movement. दिए हैं तो चलना तो बनता ही है ना, तो वो तो करना ही है आपने. उसको भी एक्सरसाइज बना दिया है. बट ठीक है, चलो आप जो चलता भी नहीं है तो चल ले भाई, एक्सरसाइज चलने, वॉकिंग एक्सरसाइज कर ले. बट do something. You can do yogasana, you can do lift weights, you can do running, you can do calisthenics, whatever you do. Do something. But in martial art you get benefits of everything. And it's never too late for anybody to start. Never too late. I have seen people starting at the age of 70 in Japan and then continuing it. Right? Now बहुत बार होता है सिचुएशनली आप नहीं सीख पाए, इसका मतलब आप कभी नहीं सीख पाओगे ऐसा है ही नहीं. ह्यूमन माइंड इज अमेजिंग एंड योर बॉडी इज अमेजिंग, बिकॉज जो माइंड ने सोचा बॉडी ने अडेप्ट कर लिया. तो आप किसी भी एज में कर सकते हो. हाँ, ट्रेनिंग का तरीका बदलेगा ऑब्वियसली. राइट? क्यों बदलेगा अभी? बिकॉज आपके बॉडी की कुछ लिमिटेशंस हो गई हैं, बॉडी की कुछ लिमिटेड कैपेसिटी है. व्हाट आई बिलीव इन डूइंग इज द वे आई वर्क इज अंडरस्टैंड योर लिमिटेशन, understand your capacity, and gradually you start reducing your limitations. धीरे धीरे limitations को कम करो और धीरे धीरे capacity को बढ़ाते जाओ. You'll be surprised to see how the body will adapt. Right. So giving my own example, right? I got into this field and then everybody around me used to think कि भाई अब martial art करता मतलब fitness तो एकदम जबरदस्त होगी. But again I had some physical issues in 2022. Okay. नॉर्मल नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही था. ओके, कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या, जब
4 बार सर्जरी हो जाए पेट की तो कॉम्प्लिकेटेड मान के चलेंगे हम, ठीक है ना? ओके। और ऐसा नहीं कि छोटा मोटा है, काट के रख दिया, ओपन करके रख दिया, इंटेस्टाइन आपका 6 महीने तक बैग लगी हुई है। एंड कोर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू डू एनीथिंग। कराटे छोड़ो ना, आप खड़े भी हो रहे हो तो कोर आपका एंगेज होने वाला है, आप वेट उठा रहे हो तो कोर एंगेज होने वाला है। now मार्शल आर्ट में भी वही हो रहा है, राइट? सो 22 23 1 year I couldn't do anything. So 23 when I started very slowly. It's not even 2 years that I've restarted my classes. I have recovered more than 85% just because of martial art. I am still able to kick the way I used to kick earlier. तो ये रिकवरी कैसे हुई? ये बॉडी ने अडाप्ट कैसे कर लिया? माइंड है ना, माइंड है, और बॉडी अडाप्ट कर रही है। बट आई टुक इट स्लोली, आई चेंज द वे आई ट्रेन एंड बॉडी अडेप्टेड, बॉडी रिकवर्ड। क्योंकि आप बॉडी को जितना स्ट्रेंथ दोगे, बॉडी उतना मजबूत होने वाला है। बराबर। बट सबसे पहले कि माइंड स्ट्रांग होना जरूरी है। Because people have lots of myths. एक तो पहले बिना जाने they have these preconceived notions about it कि karate is only मार धाड़, या you know बच्चों को ही सिखाया जाता है, बड़े नहीं कर सकते हैं and all of that. So see basically मार धाड़ तो सिर्फ डोजो के अंदर है, लेकिन what we are learning from that, see now in today's time we are still fighting. See everybody is fighting, not physically but mentally. Right, you're fighting situations in your office, situations at home, you're fighting with situations in the society, you're fighting with your income, finances, right? So fight तो आपको करनी है, लेकिन ट्रेन कहाँ कर रहे हो आप उसके लिए खुद को, मेंटली हो या फिजिकली? सो एज आई सेड, मार्शल आर्ट इज अबाउट ट्रेनिंग द माइंड यूजिंग बॉडी एज अ टूल. सो जब आप वहाँ डोजो में आके भी आप ट्रेन जब कर रहे हो तो यू आर एक्चुअली ट्रेनिंग योर माइंड, preparing yourself, gearing up yourself, mentally becoming so strong that nothing can bog you down, nothing can push you down. So वो mindset तो आएगा ही. आप जितना strong होगे mentally और physically, उतना आप prepared हो किसी भी situation को face करने के लिए. बराबर. और दूसरा ये भी होता है कि any situation that doesn't kill you, you can overcome. So मार्शल आर्ट में वही है, लग रही है, रोज लग रही है, धीरे धीरे you will start understanding how to overcome it. सो इमोशंस भी ऐसे ही है, फटके पड़ रहे हैं, बट धीरे धीरे आप उसको कंट्रोल करना सीखोगे, गेटिंग ओवर इट, नॉट गेटिंग इनटू द डिप्रेशन साइड, नेगेटिव साइड ऑफ इट, थिंकिंग ओनली पॉजिटिव. सो इट एक्चुअली हेल्प्स. बट व्हेन आई स्टार्टेड कराटे आफ्टर माय सर्जरी, व्हेन आई resumed again, the only thought I had was the mindset that I got from martial art. I want everybody to have that mindset. So I only targeted adults. अच्छा. I am promoting it to adults. I am not promoting it to kids. Okay. अब adults को जब benefit पता है तो बच्चा अपने आप ही आ जाएगा ना उसका. Right? I am not saying कि बच्चे को फायदा नहीं मिलेगा जो मैं सिखा रहा हूँ उसे, क्योंकि बच्चों को तो सभी सिखाते हैं. क्योंकि बच्चों को सिखाना एक तरीके से बहुत आसान भी है. Right. बच्चे ज़्यादा सवाल नहीं पूछते, वो सिर्फ आता है नहीं आता है उतने में ही होता है. आप बोलेगे कुछ नहीं करत रहा होऊन जाईल, वो नाही पूछेगा सवाल. बट अडल्ट आएगा, वो बहुत सारे सवाल पूछेगा, असंच का करायचं, तसंच का करायचं, ये ही क्यों है, वैसे ही क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों, मुझसे ये नहीं हो पा रहा है. जैसे कल हम कुछ ट्रेनिंग कर रहे थे तो उसमें था कि काउंटर करना है, वी आर अंडरस्टैंडिंग द जॉइंट मैनिपुलेशंस. ओके. नाउ अपोनेंट आपका आपसे लंबा आ गया तो वो हो ही नाही रहा आपसे. हां. सो देन सर हे असं होत नाहीये, मग काय करायला पाहिजे? नाही असं करून मतलब मला सांगायचं नाही, समोर उभं राहायचं आणि करायचं. सो बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू स्पून फीड एवरीथिंग. करेक्ट. राइट, आई वॉन्ट लेट्स स्टार्ट थिंकिंग. आपने जो डिफेंस टेक्निक, हाउ विल यू डिफेंड, क्योंकि वहाँ आपका दिमाग यूज होने वाला है. वहाँ पे आप याद, सर मी या सिच्युएशन मध्ये अडकले, आता मी काय करायचं, फोन करून विचारणार का? नाही होऊ शकत ना. यू हॅव टू स्टार्ट लर्निंग हाऊ टू यूज युअर माइंड. सो चला करा. सो इट टेक्स टाइम फॉर देम टू adapt, accept, adjust. Takes time. Yeah. So it's very difficult to teach adults. Very rigid. Very rigid. Yeah. And sometimes they're like, I cannot come to class today. So actually adults मेरा patience ज़्यादा टेस्ट करते हैं. Kids. ट्रेनिंग के लिए आना भी नहीं है, फिर उनको रिजल्ट्स भी चाहिए. फिर अगर आप उनको 4 सवाल पूछ लो और उनको बोल दो कि उनकी गलतियां कई बार पॉइंट आउट कर दो तो ईगो हर्ट हो रहा है.
सो एंड एक्चुअली दे नीड टू अडेप्ट, क्योंकि अडेप्टेबिलिटी जो है ना बहुत कम होती जाती है जैसे आप बढ़ते जाते हो. Right. हो नहीं सकती ऐसा नहीं है, करना नहीं चाहते कोई, बिकॉज वो कंप्लेसेंट हो गए हैं, वो कंफर्ट जोन में चले गए हैं, उसमें से निकलना है उनको. सो एक्चुअली टीचिंग एडल्ट्स इज वेरी डिफिकल्ट. Wow. Yeah, I'm sure. सो और दूसरे के सामने कुछ बोल दिया तो और ज्यादा, सर उनके सामने आई डोंट केयर, मेरे लिए सब एक जैसे हैं. Correct. And I guess that is what they have to come there and overcome, right? कि एंड फीडबैक को क्रिटिसिज्म समझ लिया जाता है. सो अर्लियर आई यूज्ड टू बी लाइक दिस गाय इज वेरी गुड, दिस गर्ल इज वेरी गुड, ये ब्लैक बेल्ट बनेगी. तो सी बिकॉज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है. अगर आप कुछ अच्छा सीखे हो और वो आपके साथ ही ख़त्म हो जाए, ये बहुत गलत है. सो एक तरीके से आपके टीचर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि पे इट फॉरवर्ड, गुड थिंग्स हैव टू बी कैरिड ऑन. वो आगे जाना चाहिए. जब आपको एक अच्छा टीचर मिला है जो आपको अच्छा सिखा रहा है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसको भी पास करूं. आई क्रिएट people like me who want to push it forward, right? Because why this? In a way we are actually contributing to the society. जब दिमाग शांत होगा तो लोग नेगेटिव नहीं सोचेंगे, दूसरों को हार्म नहीं करेंगे. When you are mindful of others, you are creating a peaceful society. Right. अगर आप जापानीज कल्चर देखेंगे, so crime rate all over the world is least in Japan. True. Because they don't think about harming others. True. So I want to create that kind of thing. But बहुत ज़्यादा इसमें अभी I am giving a feedback to an adult और उसको लग रहा है मेरे को क्रिटिसाइज किया जा रहा है. मैं इतना भारी, मैं इतना पढ़ा लिखा और मुझसे ये मैं कर रहा हूँ और ये मुझे इसमें गलतियाँ पे गलतियाँ निकाले जा रहे हैं. So what you become in the process is important. Self defense is a byproduct, fitness is a byproduct. What you become correct in the process is very important. Correct. So true. तो अगर आपको इंजुरीज प्रिवेंट करनी है तो मार्शल आर्ट कैन गिव स्ट्रेंथ टू योर मसल्स. मसल्स कैन हेल्प सपोर्ट द स्केलेटल स्ट्रक्चर. आपकी मोबिलिटीज रिस्ट्रिक्टेड नहीं होंगी, राइट? स्ट्रेंथ आने वाली है, पोस्चर करेक्शन होने वाला है. क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो प्रॉब्लम्स हैं बॉडी के स्ट्रक्चरल लेवल पे, दे आर मोर बिकॉज ऑफ द पोस्चर. नाउ पोस्चर जो है वो कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? आपका पेल्विक बोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके ऊपर स्पाइन आ रही है. मार्शल आर्ट में आपके बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर या आपके पोस्चर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है. एंड इट इम्प्रूव्स. अगर आपका पोस्चर खराब है, आप मार्शल आर्ट करो, आपका पोस्चर इंप्रूव होने वाला है, राइट? आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है बिकॉज यू गेट यूज्ड टू ऑफ लुकिंग इनटू द आई. बिकॉज सामने देख के करना है ना. हाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट सामने वाला अटैक क्या करने वाला है? उसकी आंखों में देख के करोगे. आप उसके हाथ पैर देखोगे तो 4 है ना भाई, आप कहाँ देखोगे, कहाँ देखोगे? तो आंखों में देखो ना, पता चलेगा क्या है. सो यू स्टार्ट talking with confidence. Right. Now, when your breathing is controlled, your mind is calm. Correct. You are sensible when you talk, when you take decisions. But it's a process. So, जो सिखाने का मेरा तरीका है वो जैसे किसी का ACL फ्रैक्चर हो गया था, किसी का कहीं कुछ हुआ. So what I tell them is, okay, when you're coming, ask the doctor, whoever is your doctor, surgeon जो भी, उनसे पूछो क्या नहीं करना है. What is to be avoided. Then you start working it. We find a work around कि भाई ये नहीं कर सकते ना, ये बेनिफिट चाहिए तो उसको हम कैसे कर सकते हैं. सो धीरे धीरे वी ओवरकम ऑल दैट. क्योंकि अगर नी में प्रॉब्लम है लेकिन अगर आप साइड के मसल्स पे काम करोगे तो स्ट्रेंथ आ जाएगा पैर में. बिल्कुल, राइट. सो वी वर्क अराउंड. जब फ्रैक्चर हो जाता है कोई भी दवाई नहीं हील करती आपको. वो जो प्लास्टर जो लगा है ना, वो प्लास्टर क्यों लगा हुआ है कि वो बोन एक जगह पे रहे, कि वो हील हो जाएगा अपने आप. और कोई भी डॉक्टर ये नहीं बोलेगा कि ये दवाई लो और अभी जाओ मैराथन दौड़ लो. वो बोलेगा दवाई लो और रेस्ट करो. सो इम्पोर्टेंट इज रेस्ट. राइट. सो व्हाट वी डू इन आवर डोजो इज कि अगर आपको कोई इंजरी है, कोई तकलीफ है, तो रेस्ट, रिकवर कंप्लीटली एंड देन ट्रेन. अगर आप इसको लेके चलते हो, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. अगर आप इसको लंबे समय तक करने वाले हो तो एक आध हफ्ते से फर्क नहीं पड़ता है. बट उस हफ्ते में आपने किया तो वो होता रहेगा, बार बार प्रोलॉन्ग होता रहेगा और एक दिन छूट जाएगा. क्योंकि आप हील होने का मौका ही नहीं दे रहे ना. रिकवरी नहीं हो रही है. रिकवरी नहीं हुई उसकी. और ये मूड्स लॉ है कि जहाँ लगी होती है वहीं लगती है. So
the probability of something falling on the carpet is directly proportional to the cost of the carpet. Cost of the carpet. मतलब क्या है, वो कॉस्ट, उसकी जो जितनी कॉस्ट होगी, you will be too cautious. If you are over cautious, you tend to make something fall on it. Yeah. So आपको लगी है, रिकवर कर लो और आ जाओ ट्रेनिंग करने के लिए. एंड अगेन इट इज, कराटे को कई बार समझा जाता है बिकॉज जितने मूवीज में आप देखोगे कि कोई मार्शल आर्ट वाली मूवी है, हीरो अकेला ट्रेनिंग कर रहा है और फिर जाके विलन से लड़ता है. इट इज मोर ऑफ अ टीम थिंग. Okay. You will grow when you do that training with somebody. All right. बिकॉज हवा में करके कुछ नहीं होता ना, आपको फुटवर्क भी जानना है. मतलब कितना पास हूँ तो उसका इम्पैक्ट होगा, कितना दूर होऊंगा तो मैं उसका अटैक मुझे लगेगा नहीं. Right. तो कितना डिस्टेंस मुझे मेंटेन करना चाहिए, वो कैसे पता चलेगा जब कोई सामने होगा ना. बराबर. एंड यू कैंट प्रेडिक्ट द अदर पर्सन. लेकिन पंचिंग बैग अटैक नहीं करता आप पे वापस. सो इट इज मोर, यू विल इम्प्रूव मोर व्हेन यू आर वर्किंग विद समबडी. Correct. अकेले नहीं कर सकते आप. So basically what I have felt with my years of experience in martial art is it helps you become more aware. More aware about your body, your breath, your thoughts, your mind, your surroundings. And awareness is what everybody is lacking today. True. अभी people are not aware. वो यहाँ देख रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, जाके ठोक दिया किसी को. True. They are not aware they are harming somebody else because of their negligence. आप अवेयरनेस में रहोगे. अब नेग्लिजेंस ये भी है कि अवेयरनेस क्या नहीं कि भी मुझे टाइम पे पहुंचना है. यू नॉट अवेयर अबाउट द टाइम. सामने कोई वेट कर रहा है, उसका टाइम खराब कर रहे हो. बिल्कुल. राइट. सो इट कैन गिव यू अ लॉट. Lot of qualities can be instilled. Lot of qualities. Yeah. And it is a way of life. So Yeah. और दूसरा जैसे मैंने कहा ना कि आपका प्रोडक्टिविटी इतना बढ़ जाएगा कि लोग बोलते हैं ना मेरे पास टाइम ही नहीं होता है. क्योंकि आप वेस्ट कर रहे हो ना टाइम. आई बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इफ आई आस्क अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सर टाइम ही नहीं मिलता है. अरे क्योंकि मुझे पता है तुम काम कैसे करते हो. You're not prioritizing it enough. So another thing is you prioritize. Yeah. Now one thing which we Okinawan karate focuses a lot on is precision and working effectiveness and working efficiency. Okay. Effectiveness and efficiency. Okay. राइट. तो जो आप करोगे वो इफेक्टिव होना चाहिए और कम से कम ताकत का इस्तेमाल करके इफेक्टिवनेस आना चाहिए. Efficiency आनी चाहिए. एफिशिएंसी. आज अगर हम देखेंगे तो नॉर्मली व्हेन पीपल आर वर्किंग इन जॉब्स दे आर नॉट डूइंग इट एफिशिएंटली. दे वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन अननेसेसरी थिंग्स. And that's how probably they end up working late night. Right. Now I'll tell you my experience as a software engineer in Infosys. Monday first half nobody works. Why? They are busy checking mails. Weekend में बहुत सारा मेल आया होगा ना. फिर किसी को विश करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, क्योंकि अभी वीकेंड तो खत्म ही नहीं हुआ. Warm up चालू है अभी Monday. अभी वार्म अप है. आई एम गेटिंग रेडी टू वर्क. एंड फ्राइडे पोस्ट लंच नोबडी वर्क्स बिकॉज वीकेंड शुरू हो गया है. बीच में आप जाओगे, चाय पीने जा रहे हो, ये करने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, सुट्टा मारने जा रहे हो. आई डोंट स्मोक बट पीपल. सो यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच विल वेस्ट योर टाइम. Yeah. अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके काम करो ना, सो यू कैन एक्चुअली फिनिश एवरीथिंग इन 4 hours. Yeah. सो दैट्स व्हाई नाउ वी हैव 4 hour वीक वाला बुक आया है. राइट. सो Yeah. बीइंग वेरी फोकस्ड 4 hours a day फिनिश. सो यू बिकम मोर एफिशिएंट. अगर मुझे मारना भी है तो बस एक ही में काम हो रहा है, मैं मार रहा हूँ, लेकिन कुछ उसका असर ही नहीं हो रहा है. नहीं, ऐसा नहीं है. यू बिकम इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. And efficient. सो वही ताकत इस्तेमाल करो जहाँ पे वो काम आने वाली है, बाकी नहीं. मतलब अगर आपको पंचिंग भी करना है तो पीपल स्टार्ट ट्रेनिंग देयर शोल्डर्स एंड आर्म्स. मतलब क्या जरूरत है भाई, ये सब करना ही नहीं है. ताकत तो यहाँ से जनरेट करनी है. तो तुम इन सबको अगर स्ट्रेस में डाल के क्या करने वाले हो. तो यूर वेस्टिंग. ये करने में सारी ताकत निकल जा रही है. So नहीं करना है. So you become better at your time management. You become better at your work. You become better at managing things. You become better at. and जब आप ठीक से काम करते हो ना, स्ट्रेस आता ही नहीं एक्चुअली. Correct. और मार्शल आर्ट में एक there is a structure of learning. So you start understanding that, और system of learning. Okay. So जब सिस्टम है तो आपको सिस्टम बनाने की आदत पड़ जाती है. तो सबसे पहले शुरुआत अपना सिस्टम बनाने से.
how will I work? Hmm. So you learn how to create your own system. And it is proven system improves the efficiency. Okay. Every company, big organization is working with a system. No, they cannot work without a system. अरे भाई मूड आया तो काम कर लिया, मूड आया तो नहीं. So you have system. So here you start developing a system for yourself कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है, कैसे होना चाहिए, फ्लो कैसे होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा. सो जैसे आपका बॉडी फ्लो करेगा वैसे ही आपका माइंड फ्लो करेगा, वैसे ही आपका माइंड अडाप्ट करेगा, वैसे ही आपका माइंड एफिशिएंट होगा. वाओ. सो अभी कई बार होता है कि जब हम कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमने एक ब्लॉक किया, फिर चेंज किया, फिर ब्रेक किया. नहीं, सो टू बिकम एफिशिएंट, ब्लॉक एंड ब्रेक. You start simplifying things, becoming better at being efficient and for delivery. So Wow. it will simplify life. It will actually help you reduce the stress and not get stressed, basically. Now it takes practice. It See, takes practice. stress Anything create takes practice actually. स्ट्रेस लेने की भी प्रैक्टिस हो गई है अभी. हमको आदत हो गई है सब चीज़ों को ऐसे पाइल अप करके स्ट्रेस बना लेने की. True. तो उसको निकालने में भी टाइम लगेगा, वो आदत डेवलप करने में. राइट. सो व्हाट यू बिकम इन द प्रोसेस इज अमेजिंग. Anybody can learn at any age. Best part is Okinawan karate is to a larger extent is like person specific. Okay. मतलब हम समझने की शुरुआत करते हैं कि हमारी बॉडी की क्या ताकत है, हमारे बॉडी की क्या लिमिटेशन है और क्या करने से हम उसे ओवर पावर कर सकते हैं या लिमिट अपनी लिमिट को या अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है और आप इफेक्टिव कैसे हो सकते हो. मतलब एक स्ट्रक्चर नहीं बना दिया कि सबके लिए एक जैसा ही है. तो आई एम जस्ट इमेजिनिंग राकेश कि इफ अ चाइल्ड हु जॉइन्स यू एट वॉट एवर एज 6, 7, 8 and continues the practice till he becomes adult, goes And to beyond work or that. whatever, beyond that, imagine what transformation the child See, will go through. इसमें ना एक सिर्फ एक फैक्टर है जो आजकल बहुत बड़ा ट्रबलसम है. पेरेंट्स हैव सुपर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द किड बिकॉज सोशल मीडिया पे दिखाना है मेरा बच्चा ये भी करता है, वो भी करता है, ये करता है, वो करता है. सो माई रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स इज प्लीज take one thing and do it for a longer period of time. Let the kid enjoy it. Na? Let him do, the kid do something for 10 years. Yoga to yoga, drawing to drawing, painting to painting, dancing to dancing, martial art to martial art. Let him do. Yeah. But one course. वो ना यहाँ का ना वहाँ का, हर साल अभी स्कूल में भी नया पैटर्न मैंने सुना है कि वो हर साल में गेम चेंज कर देते हैं. अरे वो बच्चा अभी तक उसके अंदर घुसा भी नहीं था, आपने निकाल दिया बाहर. अभी इंटरेस्ट डेवलप भी नहीं हुआ तो उसमें से आपने उसको निकाल दिया बाहर. ऐसा मत कीजिए ना. फॉलो, तब उसको बेनिफिट मिलेगा कोई भी चीज़ का. आई एम नॉट सेइंग ओनली मार्शल आर्ट, एनीथिंग दैट ही डज. राइट. सो उसको इन्वॉल्वमेंट तो दो ना उतना. और आज एक्चुअली देखा तो पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं. ओवर सपोर्टिवनेस इज अ प्रॉब्लम. Okay. उसको प्रॉब्लम हो रही है तो छोड़ दे. अरे क्यों छोड़ दे, प्रॉब्लम होने वाली है ना. व्हेनेवर यू स्टार्ट डूइंग एनीथिंग, Yeah. you are going to face situations. Okay, so they're getting it very easily. मैं नहीं करना है मत करो. Don't challenge yourself. Sort of an act. Yeah, So attitude. I have grown because I was challenged. And I accepted the challenge. I couldn't do sit up, I did sit up. Now everything I learned, now even other than martial art, I used to play carom. I used to play chess. तो जब हारा मैं पहले दूसरी बार, तो जो सामने वाला था मेरा बड़ा मजाक उड़ाया गया. मैंने कहा I take it as a challenge. 1 year down the line nobody could sit across me. हाँ, बट उसके लिए क्या हुआ, रोज़ मैंने घंटों वो खेला है, घंटों में हारा हूँ, फिर मैंने अडेप्ट किया है, मैंने सीखा है कौन कैसे कैसे खेलता है. आई प्लेड विथ एवरीवन अराउंड इन आवर लोकेलिटी. जो बेस्ट प्लेयर्स थे वहाँ के, सबके साथ खेला, सबसे हारा, सबके जो बेस्ट पॉइंट थे जो मैं ले सकता था वो मैंने लिए. You need that. हारना जीतना वो ज़रूरी है. और ओवरकम कैसे करना, मतलब आप वो माइंडसेट कब सीखोगे कि नॉट गिविंग अप. आजकल क्या हो गया, बहुत इजीली गिविंग अप है, मुझसे नहीं हो रहा, छोड़ो. So I look at it as this practice is not only for self defense but for your mental growth also. Absolutely. As a human being as well, right? तो अगर आपको अपने आप से जीतना है, अपने अंदर की बुराई से जीतना है, तो मार्शल आर्ट विल हेल्प डेफिनेटली बिकॉज इट वर्क्स ऑन योर माइंडसेट. Yep. विपश्यना, जब हम बात करते हैं, आई कनेक्ट विपश्यना एंड मार्शल आर्ट अलॉट.
बिकॉज विपश्यना में आप क्या सीख रहे हो, अपनी अवेयरनेस बढ़ाने की बात करते हो. अवेयरनेस मतलब क्या है, यू आर सो फोकस्ड दैट यू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू. यू आर नॉट गेटिंग बॉग्ड डाउन विद एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू. यू आर अवेयर what is happening, why it is happening, and how you can overcome. Okay, sometimes you are in situations where you cannot do anything, which means you have to do nothing, you have to wait. Or surrender. Surrender. Right, nature will have its own course, and then you will come out with a solution or an outcome. So when we practice here now, we do not focus a lot on the outcome. In karate. In my thought process, or in the way I teach, is I improve the process. Okay. If you improve the process, outcome will become better automatically. But I know what it should be the outcome. So process and outcome. So improve. अब क्या होता है, लोग सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि आउटकम कितना अच्छा होना चाहिए, but they don't know what they're not focusing on what they're doing, the process, how you will achieve the outcome. So कर्म जो करने हैं आपको, वो जितने अच्छे होते जाएंगे, आउटकम उतना अच्छा होता जाएगा अपने आप. And this for adults can be a good training in corporate profession also, right? When they have to give a certain output or whatever. Absolutely. What process are they following and how are they going? What is the approach they are taking to do it? We work on the mindset. Martial art में क्या होने वाला है? It is going to work on your mindset. So nowadays we are talking, मतलब corporates में भी जब मैं जाता हूँ workshop लेने के लिए, तब यही बात होती है कि efficiency कैसे बढ़ेगी. अगर आप देखोगे, कई बार ये सिचुएशन देखी जाती है कि बच्चों का एग्जाम आ गया तो ब्रेक ले लेते हैं. एक्चुअली ब्रेक नहीं लेना चाहिए, बिकॉज अगर प्रोलॉन्ग्ड आप किसी काम में लगे हुए तो एफिशिएंसी कम हो जाती है आपकी, काम करते 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 करते. तो आपको रीसेट भी करना है ना. सो मार्शल आर्ट बिकम दैट रीसेट थिंग. आए फ्रेश हुए और वापस गए, क्योंकि सेम चीज को देखते 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 आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहे हैं उसमें से. इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए होता है उसके लिए. बराबर. तो बाहर आप निकलो, सिचुएशन से बाहर निकलो एंड देन कम बैक. सो मार्शल आर्ट हेल्प्स. जब आप उसमें से बाहर निकलते हो, फ्रेश होते हो, वापस जाते हो, सो यू आर बेटर एट योर परफॉर्मेंस. ट्रू ट्रू. सो ज़रूरी है कि लोग अपने आप को फिजिकली फिट रखें, क्योंकि हम बचपन में जब इस पे ऐसे लिखे जाते थे कि बॉडी को स्वस्थ रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है. राइट. लोग भूल गए हैं. राइट. फिर जब प्रॉब्लम आती है ना, तब जाके. सो अगेन वी नो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट यू वांट टू गो फॉर द क्योर. अगर आप देखो कि जापान ने इतना ज़्यादा प्रोग्रेस क्यों किया है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड एटॉमिक बॉम्ब, उसके बाद ही प्रोग्रेस क्यों हुआ है, क्योंकि वो माइंडसेट है उनका कि हम अगर काम करें तो हमारे काम से दूसरों को फ़ायदा होना चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए. right. And they are very dedicated in their work. मतलब they are more focused for the right outcome that is desired. काम कर देना और ढंग से काम करना, काम दोनों ही तरफ हो गए हैं, लेकिन ढंग से काम करना वाला जो माइंडसेट है वो आना ज़रूरी है. I have to give my 100%. So it will definitely help adults. So thank you so much for taking time out. It was my pleasure. Actually, I could share my thoughts. Because being somebody who's neutral and wanting to learn more, and then again getting a platform which can help me to connect to people, to understand. Absolutely.